प्रातःकाल की वेला में हम सभी ने मिलकर के देव यज्ञ किया है। देव यज्ञ, हवन, होत्र, अग्निहोत्र, बहुत सारे नाम इसके हैं। यह केवल मनुष्य को करना योग्य है। परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार यह अधिकार मनुष्य को है और मनुष्य को ही इतना साधन परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को दे रखा है जो यज्ञ जैसे श्रेष्ठतम कर्म को कर सकें। यज्ञ ही सब कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। यह सभी मानव मात्र के लिए करना आवश्यक होता है। देव यज्ञ, अग्निहोत्र, होम आदि के विषय में ऋषियों से पूछा गया, यदि हम यज्ञ, देव यज्ञ ना करें, हवन ना करें, तो इससे क्या हानि होती है? ऋषि उत्तर देते हैं कि हवन, देव यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। जितना व्यक्ति अपने शरीर से वायु, वृष्टि, जल, औषधि को दूषित करता है, उतना तो पवित्र अवश्य करे। फिर आगे पूछा गया, क्या इसके नहीं करने से हानि होती है? ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना जितना जलवायु को दूषित करता है, उसको उतना उतना पाप लगता है। कम से कम जितना अपने शरीर के माध्यम से, अपने आश्रित पशु आदि के माध्यम से जितना वातावरण प्रकृति दूषित होती है, उतना तो अवश्य ही शुद्ध करे, और अधिक करे तो और भी अच्छा है, ऐसा ऋषि उत्तर देते हैं। तो हम सभी मनुष्य ही यह जान पाते हैं, पदार्थ विज्ञान के आधार पर, अन्य विज्ञानों के आधार पर, ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर, और मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है ज्ञान को प्राप्त करना, और उस सत्य ज्ञान के प्राप्त होने के उपरांत उसको आचरण में लाना, व्यवहार में लाना, ये केवल मनुष्य ही करता है। और मनुष्य को ही यह अधिकार है कि वह अपने द्वारा किए गए या अन्य के द्वारा जो हमारे आश्रित हैं और वे इसमें असहाय हैं, जितना दूषित हुआ है उतना ही उसको पुष्ट करें, तो उतना उतना पुण्य उसको मिलता है। पुण्य करने का सबसे उत्तम साधन देव यज्ञ, जो सभी प्राणी मात्र के लिए करना ऋषियों ने सर्वोपरि माना है। यज्ञ तो तभी से जो वास्तविक यज्ञ है, यज्ञ की बहुत ही वास्तविक और विस्तृत परिभाषा है। ऐसा भी नहीं है केवल हवन करना ही यज्ञ होता है। हवन प्रत्येक कार्य के करने की एक शुरुआत है। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यंत जितने उन्नति में सहायक धर्मानुकूल कर्म हैं, उन सभी को ऋषियों ने यज्ञ माना है। और यज्ञ की विस्तृत परिभाषा हमारे ऋषि देते हैं, देव पूजा संगति करण दानेषु। यज्ञ में सर्वप्रथम यदि कोई कार्य होता है तो वह देवों की पूजा होती है। देव चाहे जड़ देव हैं या वह चेतन देव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनके अंदर आत्मा नहीं है ये जड़ देव हैं, और जिनके अंदर आत्मा है, माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि आदि, ये सभी चेतन देव हैं। देव कहते हैं दिव्य गुण, जिनके अंदर दिव्य गुण है और उन दिव्य गुणों से हमारा जीवन पुष्टि को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होता है, वे सभी हमारे लिए देव हैं। और उन देवों की तृप्ति के लिए हम सभी को देव यज्ञ और स्वयं की तृप्ति के लिए ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ आदि सभी यज्ञों को करना होता है। इनमें सबसे प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है और दैनिक यज्ञ देव यज्ञ हमारा दूसरे नंबर पर आता है। तो हम सभी को
यथा योग्य मिलकर के जितनी जिसकी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उसके अनुसार देव यज्ञ जितना भी होगा उतना ही उसका पुण्य बढ़ता जाएगा और समाज में एक अच्छा वातावरण होगा, शुद्ध विचार होंगे। हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति का देव यज्ञ प्रथम साधन है। आज हमने यज्ञ के विषय में जो उपरांत यह जाना है, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।